जो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, जो मलाई चाटे हैं, उनके खानदान में, घर में खुशी होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई खुशी की लहर नहीं है। ऐसा क्या है कि खुशी नहीं देख रहे, जबकि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं, खुशी क्यों नहीं है? हमारे घर में, हमारे घर के परिवार लोग कहते हैं कि सतभतरी का है, आप लोग क्या पार्टी में रहते हैं, क्या आप लोग मजाक बनाए हुए हैं, कभी उधर कभी उधर। माने इसलिए हम लोग को काफी कार्यकर्ता के दिल में दुखी है कि इस तरह का पलटी मार। हम नेताओं को कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लेकर के चलिए अपने अपने क्षेत्र में, और जय श्री राम का जो मंदिर स्थापना किए हैं उनके नाम पर चलिए चुनाव जीत कर आएंगे। हम ऐसे पलटू मार के साथ हम रहना नहीं चाहते। मतलब बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना रही है, उसके लिए कार्यकर्ता कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार NDA 1, NDA 2, NDA 3 आया, कार्यकर्ता को क्या मिला? नेताओं को मिला माल मलिदा, कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। हम भी 1967 में जनसंघ कार्यालय में जन्म लिए थे, जिस समय हमारे पिताजी दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी सब लोग के साथ काम किए। उनका बेटा आज रोड पर है, उनका बेटा आज ये वक्तव्य दे रहा है। हमने 2019 में डेहरी विधानसभा चुनाव लड़े, और लड़ने के बाद आज तक पार्टी में कहीं हमको कोई पद नहीं मिला। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो सरकार बन रहा है, हम कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। जितना पुराना वर्कर है कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। ऐसा सरकार नहीं बनना चाहिए, ऐसा सरकार को हम लोग बायकॉट करते हैं। अब बताइएगा क्यों ना खुश है आप? हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं हैं कि 1987 से 2024 आ गया है, उस दिन से कंटिन्यूअस हम लोग वर्क करते रहे हैं। संघ के स्वयं सेवक होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि ये बार बार आप जो पॉलिटिकल ड्रामा करके कभी इधर ड्रामा करने चले आते हैं, कभी उधर ड्रामा करने चले आते हैं, इससे कुछ चंद लोगों को ही सत्ता का माने सुख मिलता है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब अपनी पार्टी से है। हमने देखा है, हम संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। हम 1990 से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, और संघर्ष के बदौलत जब हमारी पार्टी फ्लक्चुएट किया 90 में, उसके बाद 95 में, उसके बाद 2000 में, तो हमारी सरकार, हम लोग कहते थे कि अगर हस्तिनापुर की गद्दी पर अटल बिहारी वाजपेयी को बैठाओगे तो हम लोग जरूर माने विश्व के नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा, या हस्तिनापुर की गद्दी पर अगर बैठाओगे अटल बिहारी वाजपेयी को तो हम स्वदेशी में अपने देश के युवाओं को सिखाएंगे, अपनी संस्कृति में सिखाएंगे, और कहेंगे कि जो पश्चात सभ्यता का जो गाना है इसको छुड़वाएंगे, और मैया सातों बहनियाँ सातों आलर है मैया, मैया सातों मिली चलो बगिया देखा नहीं मैया, इसका हम गाना गवाएंगे, समझे। लेकिन सरकार आई 94 में, हम नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी जब आए थे बड़ी खुशी हुई थी। उस टाइम जब मनदेव तिवारी को टिकट नहीं मिला गोपालगंज से, तो हम लोग समझाने के लिए गए कि दादा की करबो, गठबंधन हो गए, अब अब्दुल गफूर जी के मिले तो कोई बात नहीं है। बहुत खुशी थी। NDA 1 की सरकार बनी तो बहुत खुशी थी, लेकिन NDA 2 की सरकार में जिस प्रकार से थाली खींचने का काम किए, उस दिन भी हम लोग कहे थे कि थोड़ा सा आप, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि कार्यकर्ताओं को नॉर्मल होनी चाहिए। हम लोग कहे कि हमारा पार्टी का डेवलप पूरा नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मल हुए। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सारे एजेंडा को पूरा कर दिया। एक भी एजेंडा ऐसा, हम जम्मू कश्मीर में जब जोशी जी की एकता यात्रा में गए थे, रघुनाथ मंदिर में रहे थे, और हम नारा लगाते थे कि जिस धरती पर लाल गमाया वो कश्मीर हमारा है। और उस टाइम जब हमने देखा जोशी जी के साथ अपने प्रधानमंत्री युवा नेता को, तो आज भी हम लोग खुशी मना रहे हैं। उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैली, आज तक फैलते ही रही है। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, हमको काज करने की क्षमता चाहिए। दत्तोपंत ठेकरी बोले थे स्वदेशी में कि कार्यकर्ताओं को कंटिन्यूअस काम करते रहना चाहिए। किस लिए बोले थे? बोले थे इसलिए कि कंटिन्यूअस काम होगा तो हमारे पार्टी का विकास होगा। हम लोग ने वैसा ही किया, अपने नेतृत्व पर विश्वास किया, अपनी पार्टी पर विश्वास किया, और हमें क्या मिला? आज तक ले एक विश्व सूत्री का सदस्य भी हम लोग नहीं हो पाए। लेकिन हमने सोचा
कि हम बने या नहीं बने, हमारी पार्टी अगर बढ़ रही है, हमारी पार्टी अगर आगे जा रही है, हिंदुत्व आगे जा रहा है। हमने कहा था कि हिंदुत्व इज इक्वल टू नेशन। हमारे लेटेस्ट प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सेड दैट कि हिंदुत्व इज इक्वल टू नेशन कहे थे। तो इस चीज को हमने आगे बढ़ाया। आज हमारा राम मंदिर बन गया। हम पीओको के लाने के लिए कह रहे हैं, वो भी आ जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसा क्या हो गया? बिहार में क्या हमारे नेता ऐसे नहीं हैं? आखिर कार्यकर्ता बीजेपी के आक्रोशित क्यों हैं? आक्रोशित इसलिए है कि सारी काम आपने कर लिया, विष्णुजी का गठन कर लिया, बोर्ड निगम का गठन कर लिया, उसके बाद आप आए हैं गठबंधन करने के लिए। हम तो रोडे पर नहीं रहेंगे, हमारा क्या रोड पर नहीं रहेगा? ग्रास रूटर जो है वो तो रोड पर रहेगा। तो ठीक है, रोड पर रखिए। आप समझ नहीं रहे हैं। हम लोगों को उत्साह था कि ठीक है आ रहे हैं तो हमारा नया मुख्यमंत्री होगा। हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, कितने लोग थे किन्हीं को दे देते, आज उत्साहित रहते। हमने कभी मुख्यमंत्री देखा नहीं था, आज देखते आज हम देखते। एक व्यक्ति को बना देते तो 8% फ्लक्चुएट होता और पार्टी डेवलप करती। लेकिन आपने क्या किया? आपने गठबंधन को बना करके आधा बिहार के कार्यकर्ताओं को रुलाया है। आपने गठबंधन बना करके पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को रुला रहे हो। तो सुनो, कभी नहीं जाएंगे।